देवरिया उत्तर प्रदेश में इस समय काफी चर्चाओं का विषय बना हुआ है क्योंकि देवरिया के रुद्रपुर थाना अंतर्गत फतेहपुर गांव में 2 अक्टूबर यानी गांधी जयंती के दिन जो निशंक हत्याकांड हुआ उसके बाद से पूरे उत्तर प्रदेश में देवरिया की चर्चा जोरों पर हो गई और ये चर्चा चलते चलते अब जातीय राजनीति बुलडोजर और इस पर टिक गई है कि आखिर असली अपराधी कौन है। लेकिन इन सब चीजों की वजह कौन है, इसका जिम्मेदार कौन है, ये जानने के लिए हमारे साथ बातचीत करने के लिए संपूर्णा नंदमल जी हैं, जिनसे बातचीत करेंगे। समाज सेवी हैं और लोगों के मनोस्थिति को किस तरह से बदला जा रहा है, किस तरह से लोगों को राजनीति का शिकार बनाया जा रहा है और हर मुद्दे को जातीय एंगल देकर देखा जा रहा है, इस मुद्दे पर बातचीत करेंगे। स्वागत है संपूर्णा जी आपका। आपका भी स्वागत है और आपका वेलकम। देखिए, 3 सवाल आपने किया है। एक तो यह कि इसका कारण क्या है, बुलडोजर और जाति रंग देने की बात। 3 बड़े बड़े सवाल आपने किए हैं। इस पूरी घटना के पीछे जो क्रिमिनलाइज्ड पॉलिटिक्स है, क्रिमिनलाइज्ड पॉलिटिक्स पूरे देश की और स्टेट की, क्रिमिनलाइज्ड पॉलिटिक्स ब्लॉक प्रमुख से लेके और नीचे जाए, गांव से लेके गांव, ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत सदस्य, जिला पंचायत अध्यक्ष, विधायक, सांसद, मिनिस्टर, जितने लोगों को कहा जाए, एक आध को छोड़कर, थोड़े से लोगों को छोड़कर जिनके पास अनुशासन है, चरित्र है, जिनके ऊपर दाग नहीं है, सभी के सभी अधिकांश रेपिस्ट हैं, क्रिमिनल हैं और भ्रष्टाचारी हैं। ये हमको कहना नहीं है। इनके दस्तावेज में, ये जब नॉमिनेशन में भरते हैं उसमें अपना सब दिखाते हैं। ये पूरी क्रिमिनलाइज्ड। और जो रुद्रपुर का कांड है वह देखिए कि किस तरीके से प्रमुख में प्रधान वो था, तो तब उसने बलवा किया और मारामारी किया, फिर अब वो था तो जमीन किस तरीके से लिखा के। और दूसरी बात यह है कि जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है और जो स्टेट का, पूरे देश का जितने भी मर्डर हो रहे हैं, 90% केवल जमीन एक धंधा है। इसके अलावा तमाम जगहों पे भी ऐसी सूचनाएं आ रही हैं, जैसे अभी एक सूचना चल रही है कानपुर में इसी तरह का विवाद चला है। बहुत जगहों पर जहां भी चल रहा है, यह पूरी तरीके से बता रहा है कि ब्रिटिश हुकूमत की जो लैंड रेवेन्यू की पॉलिसी, जो जमीनों के ऊपर की जो पॉलिसी है, ठीक उसी तरीके से चलती चली आ रही है, उसमें बदलाव नहीं हुआ है। और हुआ कैसे है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के राजस्व विभाग की लापरवाही और पुलिस प्रशासन द्वारा एक होमगार्ड मांगने के बावजूद न दिया जाना। 2 बातें हैं। माननीय मुख्यमंत्री ने कहा है कि यदि हम जांच करा रहे हैं और प्रशासन की लापरवाही मिलेगी तो मैं कड़ी से कड़ी कार्रवाई करूंगा। मैं आपके इस मीडिया के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को कहना चाहता हूं कि वहां के राजस्व विभाग जितने लोग हैं, जिन लोगों ने जरीबें गिराकर और उसके निवेदन के बावजूद भी जमीन का डिस्पोज ऑफ नहीं किया, जिनसे सुरक्षा की मांग करने के बावजूद सुरक्षा नहीं दिया, इनको तत्काल बर्खास्त करिए, बिना वक्त गंवाए इनको बर्खास्त करिए। और इस तरह की लापरवाही होती रहेगी तो एक के बाद एक मर्डर होता रहेगा। दूसरे प्रश्न पर आते हैं, बुलडोजर के ऊपर। बुलडोजर एक असंवैधानिक तोड़फोड़, विध्वंस, विघटनकारी क्रिया है जो इस प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री करते चले आ रहे हैं। कल मैंने मीडिया को वहां बताया था और मुझे सूचना हो गई थी जब मैं गया, मीडिया के लोगों ने सवाल किया, कल मैं गया था और संयोग से आईजी जो है वो जो है अमिताभ ठाकुर भी आए हुए थे। उनके इंटरव्यू के बाद जब मीडिया को मुखातिब हुआ तो मीडिया ने बताया कि आधी मीडिया बुलडोजर आके खड़ा है तैयारी के लिए। आप बुलडोजर चलवाएंगे? और प्रेमचंद के घर के ऊपर यदि बुलडोजर चल गया तो मैं बताया था कि फिर मैं वहीं जाके उसी फतेहपुर में डेरा सत्याग्रह करूंगा। इसकी सारी जिम्मेदारी माननीय मुख्यमंत्री की होगी। ये कौन सा काम आप करते हैं? वो जो घर बना है जिस पैसे से,
वो चोरी के पैसे का है, गरीबों का पैसा है। वो भ्रष्टाचार करके, चाहे जहां भी इस तरीके के भवन बने हैं भ्रष्टाचार से खड़े होते हैं। और सार्वजनिक जमीन पर यदि भवन बना है तो सबसे पहले रेवेन्यू के लोगों को बर्खास्त करिए, वहां के लोगों को बर्खास्त करिए, प्रधान को जेल में डालिए उठा के, कि कैसे उसके रहते उस सार्वजनिक और गांव की जमीन पर उसने घर बनवा लिया था, उसको पहले जेल में डालिए, उल्टा करिए उसको। और इसके बाद से यदि करना चाहते हैं और वो रुकिए, तोड़ फोड़ की जो पैसा टूटेगा वो गरीबों का पैसा टूटेगा, टूटना नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं टूटना चाहिए। और मैंने तीसरी बात जो आपने कहा है कि जाति रंग दिया जाए, मैंने निवेदन किया था, आंसू आ गया कि यदि फतेहपुर में ब्राह्मण और यादव करने की कोशिश किसी भी सत्ता ने किया, किसी भी दल के इन बेईमानों ने, तो उसी फतेहपुर में सत्याग्रह करूंगा मैं मुख्यमंत्री जी को। और अब वीडियो जहां तक जा रही है, कल मैं बता के आया हूं और मैं कल फिर चल रहा हूं। आप नफरत बोलेंगे, 8-7 लोगों की हत्या भी इस नाकामी, ये बताइए, जब जरीब गिरा के राजस्व विभाग नाप दिया होता तो आज ये 7, 8, 16 साल, 18 साल, 12 साल के बच्चों की नृशंस हत्या होती। उस प्रेमचंद प्रधान की भी कदाचित हत्या नहीं होती यदि ये डिस्प्यूट खत्म हो गया होता तो। और यदि एक सिपाही तो दूर की बात है, सत्य प्रकाश के मांगने के बाद एक होमगार्ड भी उनके दरवाजे पर खड़ा होता तो ये क्या मौत होती? ये क्यों इस तरह की लापरवाही की जा रही है? एक सवाल है, जैसे अभी बुलडोजर का जिक्र जो हुआ, बुलडोजर का जिक्र ये है कि अब प्रेमचंद का परिवार ये बता रहा है कि हमारी रजिस्टर्ड जमीन है, हमने बैनामा करवाया है, और बैनामे की जमीन पे बुलडोजर चलाने की बात कहाँ आ रही है? बैनामे की जमीन पर बुलडोजर नहीं चलेगी। बैनामा बेईमानी पूर्ण हुआ है, दस्तावेजों में बेईमानी पूर्ण, ये छानबीन का विषय है। हमको बताया गया कि सार्वजनिक जमीन पर उनका घर बना है, सार्वजनिक जमीन का, गांव समाज की जमीन का आप बैनामा करवा लें तो बैनामा सत्य तो हो नहीं जाएगा, सबसे बड़ी बात है। लेकिन बुलडोजर ही क्यों चलवा रहे हैं भाई? बुलडोजर सजा का कहां प्रावधान लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन में? मैं रात में PIL नहीं लिख पाया हूं, आज रात में PIL सुप्रीम कोर्ट को भेज के PIL वायरल करूंगा, माननीय मुख्यमंत्री जी को भेजूंगा, और कल के बाद इस स्टेट के अंदर कहीं भी बुलडोजर होगा तो मैं इसी गोरखपुर के गांधी प्रतिमा के सामने के नीचे सत्याग्रह करूंगा। इसकी सारी जिम्मेदारी आप बुलडोजर, ये असंवैधानिक काम क्यों कर रहे हैं बुलडोजर चलवाने का? और बुलडोजर किस पर चलवा रहे हैं? जो जिसने अपराध किया है उसके साथ जो करना हो करिए, न्यायालय में जाइए, आप उसकी निर्जीव जमीन, ईंट बालू गारा मिट्टी, चाहे वो लूट कर, और जो अब संपत्ति करोड़ों की है वो कमा के नहीं बनाई जा सकती है, आपको पक्का है। ये सारे लुटेरे लूट कर, भ्रष्टाचार करके इन्होंने खड़ा किया है, जो भी ये प्रॉपर्टी खड़ा किया है, उस प्रॉपर्टी को तुम कैप्चर करो और वृद्धाश्रम बना दो, विद्यालय बना दो, चिकित्सालय बना दो, ये तमाम सारे चीज है। उस पर बुलडोजर चलाने की, ये तोड़ फोड़, विघटन और विनाश की का काम अनवरत चलता रहा। आज मैं PIL लिखूंगा सुप्रीम कोर्ट को, इसके बाद बुलडोजर इस स्टेट में चला तो इसी गोरखपुर के गांधी पर आप बुलडोजर, वो कह रहा है ना कि हमारी ईमानदारी की जमीन है, उसकी बेईमानी की ही जमीन है, बुलडोजर क्यों चलेगा? बुलडोजर कहां लिखा हुआ है? आप सजा का इस प्रावधान, इस जो है ये तोड़ फोड़ के जो सजा का ये तरीका है, कहां से आपने खोज लिया है? एक सवाल ये है कि ये जो पूरी घटना घटी है, इस घटना के पीछे प्रशासनिक लापरवाही किस हद तक आप देखते हैं, क्योंकि आप लंबे समय से समाज को देख रहे हैं, सामाजिक ताने बाने को देख रहे हैं? ये जो लापरवाही है, ये क्लाइमेक्स है लापरवाही की। अब इसके बाद लापरवाही क्या हो सकती है कि आपके इतनी छोटी एक जरीब गिरा दिए होते, तहसीलदार और जो नायब तहसीलदार है और कानूनगो को तो पता ही है, लेखपाल कानूनगो को, यदि नहीं तहसीलदार मजिस्ट्रेट को पता होगा, जरूर पता होगा, प्रोसीडिंग चल रही थी, एक जरीब भी जमीन पर गिरा दिया होता इन बेईमानों ने तो आज 7 लोगों की, प्रेमचंद और सत्य प्रकाश सहित सबकी मैं कह रहा हूं, उनकी भी मैं कह रहा हूं, यदि विवाद न होता तो आज इसकी नौबत न आती। ये केवल ये लापरवाही की पराकाष्ठा है। और यदि मुख्यमंत्री ने कहा है कि जांच कराऊंगा और प्रशासनिक लेवल पर कोई चूक होगी तो कड़ी सजा दी जाएगी, सबसे पहले मैंने ज्ञापन भेज दिया
कलेक्टर साहब की ओर से ज्ञापन चला गया मुख्यमंत्री के पास, माननीय मुख्यमंत्री के पास। सबसे पहले रेवेन्यू के जितने डिपार्टमेंट के रुद्रपुर के लोग हैं, इनको ट्रांसफर और सस्पेंशन नहीं, इनको इनकी इतनी कड़ी से कड़ी सजा दी, इनका वेतन भत्ता सब सीज करिए। इनकी लापरवाही से इतनी मौतें हुई हैं, मौतों का मुकदमा इनके ऊपर दर्ज करिए। इनके रेवेन्यू और पुलिस वाले ने क्यों एक सिपाही नहीं दी जब उसने मांगा था? मैं आपकी मीडिया के माध्यम से किसी से पूछना चाहता हूं, मैं देवरिया के कप्तान साहब से पूछना चाहता हूं, श्री संकल्प जी से पूछना चाहता हूं कि जब उसने मांग दिया था तो एक होमगार्ड ही आप यदि आप दे दिए होते, लाठी वाला आदमी होता तो क्या ये मौत होती? इसका जिम्मेदार कौन है? चलिए, आपसे अंतिम सवाल कि इस तरह की जो तमाम घटनाएं आए दिन सुनने को मिलती हैं, इस घटनाओं को कम करने के लिए या इन घटनाओं को बंद करने के लिए क्या पहल प्रशासनिक होनी चाहिए और क्या पहल सामाजिक होनी चाहिए? कोई पहल नहीं होनी चाहिए। एक क्रिमिनलाइज सिस्टम है, रोज इस तरह के हत्या घटनाएं होंगी, ग्राम प्रधान से लेके और ऊपर प्राइम मिनिस्टर तक। सीधी सी बात है, मैं साफ कहने की कोशिश करता हूं, पूरी सिस्टम क्रिमिनलाइज्ड है। चोर हैं, लुटेरे हैं, भ्रष्टाचारी हैं, क्रिमिनल हैं, बलात्कारी हैं। आप रोक नहीं सकते, आप रोक के देख लीजिए, कुछ भी नहीं कर सकते। एक ही दवा है कि लोग इन बेईमानों को, क्रिमिनल्स को, इनको कदापि वोट न दे। यदि क्षेत्र में जाए, गांव में जाए, इनसे बचने का एक और सबसे सटीक रास्ता है कि एक बार जो सदन में चला गया, एक बार जो प्रधान हो गया, एक बार जो पंचायत सदस्य हो गया, दोबारा उसके नाम पर इन बेईमानों को मोहर न लगाने की कोशिश करें। अब इस मुल्क को ये छोड़ेंगे नहीं। ये सारे क्रिमिनल्स, ये सारे गैंगस्टर्स सभी एक जगह इकट्ठा हो गए हैं। अब भाग नहीं सकता कोई। एक रुद्रपुर फतेहपुर की घटना रुकेगी, अगले दिन अगली जगह होगी, आप रोक नहीं पाएंगे। ये चेन इन क्रिमिनल्स का हो गया है। और दुर्भाग्य है कि जो प्रशासन के लोग हैं, ये इनके पीछे पीछे इन सफेद पोश गुंडों, बेईमानों और क्रिमिनल्स के पीछे दौड़ते हैं। पुलिस नेता के पीछे, इनके पास सिपाही नहीं था, नेताओं के पीछे एक के पीछे 20 लोग दौड़ते हैं, जैसे कोई माफिया भाग रहा हो, उसकी सुरक्षा करते हैं। जो कत्ल और भ्रष्टाचार से सदन में पहुंचा है, और एक किसान जिसके लिए तुम शपथ लेके आए हो, जिसके टैक्स के पैसे से तुम्हारी वर्दी चढ़ी है, वो तुमसे गिड़गिड़ा के कह रहा है एक सिपाही दो। सिपाही नहीं दे सकते? ये कहां आप जाके गिरे हुए हैं? प्रशासन पूरी तरीके से इन नेताओं के पीछे जा रहा है, इनके दबाव में काम कर रहा है, और लोगों की सुरक्षा कोई नहीं दी जा रही है। और एक ही रास्ता है कि इन बेईमानों को दोबारा, एक बार जो विधायक, सांसद, मिनिस्टर, मंत्री, प्रधान जो हो गया है, उसको दोबारा लोग न चुने। इनसे पिंड छुड़ाने का एक रास्ता है। अब पिंड छुड़ाना है इन बेईमानों से। किसको खोजिएगा? एक देखे दुक्के अच्छे हैं, बाकी 40-40 लाख रुपया लेते हैं यार। 30 से 40 लाख रुपया इनका वेतन और भत्ता साल का आता है। ये लोगों की लूट और लोगों की कमाई और टैक्स का पैसा है। ये सिस्टम चलेगा कैसे? वहां जाके देखा हमने, गरीबी देखा, कहीं कुछ नहीं था उस व्यक्ति के यहाँ। इस तरीके से आपने एक सिपाही दे दिया होता। ये बेईमान रेवेन्यू डिपार्टमेंट, यदि चोर और भ्रष्टाचारी यहाँ भरे हुए हैं, ये रठन्नी चवन्नी पूरे दिन वसूलते रहते हैं, जमीनों का खरीद फरोख्त करते हैं। ये केवल देखिए, केवल पुलिस, अभी जो घटना हुई है, इनकी लापरवाही का एक क्लाइमेक्स है। और आगे आने वाले दिनों के लिए जो पूरी पॉलिटिकल क्रिमिनलाइज्ड सिस्टम है, मैंने ज्ञापन में कहा है कि एक ऐसी व्यवस्था करिए, लैंड डिस्प्यूट्स का एक ऐसा डिपार्टमेंट बनाइए जिसमें वो ज्ञापन को पढ़िएगा, जिसमें रेवेन्यू पावर जिनके पास न हो, जिनके पास पुलिस और दंड का विधान हो, न्यायालय में जाए मामला और वहीं मुकदमा दर्ज करे, वो विभाग बना ले मुख्यमंत्री जी। यदि इस क्रिमिनल को, इस क्रिमिनलाइज सिस्टम को, जमीनों पर आधारित मर्डर को यदि मिनिमाइज करना है, गांव गांव, जगह जगह, शहर में बित्ते बित्ते पे जमीन, मैं दूसरी जगह क्यों जाऊं? आपका चैनल जो है इतना बड़ा आंदोलन किया तो इसी खोराबार के जमीन का मामला रुका। आखिर वो भी अधिग्रहण और जमीन का ही मामला था, जहां झगड़े की नौबत आ गई थी, जहां एजिटेशन हुआ। आपके कैमरे ने और आपके प्रयास के बावजूद वो जाके किसी तरीके से मामला थमा हुआ है। नहीं थम सकता जब तक आप दूध का दूध, पानी का पानी नहीं करेंगे। और जो वर्तमान रेवेन्यू का डिपार्टमेंट है, इससे कोई उम्मीद ना करिए। आप एक पुलिस और दंड विधान दिया हुआ
एक लैंड डिस्प्यूट्स डिपार्टमेंट सिंपल बनाइए, जो मॉनिटरिंग करे, जो मोबाइल उपलब्ध हो, और 30 दिन में किसी झगड़े को डिस्पोज ऑफ कर दे। 30 दिन में जो भी उसको सूचना मिली, कहीं गया और बैठ के वहीं सीटिंग करके उसको मजिस्ट्रियल पावर, सारा पावर उसको दे दीजिए, वो कर दे। इसलिए कि अब इन बेईमानों से, इन भ्रष्टाचारियों से, कमीशन खोर घूसखोर है, ये मानते ही नहीं किसी तरीके से कि किस तरीके से बात चले। डीएम तक मामला आता भी नहीं, नीचे ही ये हत्या उसी तरह की हत्या है। बुलडोजर कदापि नहीं चलना चाहिए। एक बात, प्रेमचंद के घर पर बुलडोजर, उसका घर बेईमानी का ही बना है तो क्या है, आप पहले तस्दीक करिए और बुलडोजर न चलवाइए, आप दूसरी कार्रवाई करिए। बेईमानी का बना है, गलत सार्वजनिक जमीन पर बना है, तो उसको जो है विद्यालय, चिकित्सालय किसी में बदल दीजिए, वृद्धालय में बदल दीजिए, गरीबालय में बदल दीजिए। लेकिन इस तरीके से वो पैसा लगा हुआ, लूट का ही पैसा डिमोलिश कर देते हो यार। ये क्या मिलता है इस मुल्क को? वो किसी का पैसा, कमाई का, प्रधान घूसखोरी से, वो जो है कमीशन के पैसे से बनवाया था, वो जो है जिला पंचायत, कहीं की बात मैं करता हूं कि इस तरह के भवन को आप जो है गरीबालय बना दीजिए, आप विद्यालय चिकित्सालय बना दीजिए, कुछ न बनाइए। सार्वजनिक चीज हो जाएगा, वो सुरक्षित हो जाएगा, लूट का पैसा फिर अपने पास बच जाएगा। ये करने में क्या दिक्कत है? डिमोलिश करके ये विघटन की क्रिया, ये विनाश की क्रिया करने की क्या जरूरत है? ये भी मैंने कहा था। और यदि यादव और ब्राह्मण करने की कोशिश किया कोई सफेद पोश क्रिमिनल, तो मैं आपके चैनल से बता देना चाहता हूं कि वहीं पर दरी बिछाऊंगा, उसी फतेहपुर में चल के, और मैं इनका पतन कर दूंगा, इनके बेईमानी का। चलिए, हमसे बातचीत करने के लिए धन्यवाद। तो ये